इंदौर में बिलियन कन्वेंशन सेंटर में चल रहे यूरेशियन ग्रुप के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी देशों के जो ग्रुप है उनके साथ में चर्चा करी। इस बैठक में करीब 200 से अधिक सदस्य मौजूद हैं, जिनके द्वारा आतंकवादी फंडिंग और मनी रोटेशन जैसे बड़े विषयों पर लगातार चिंतन किया जा रहा है और एक निर्णय लेकर यहाँ पर तमाम देश एक साथ मिलकर इस ओर काम करने के लिए इंदौर में पहुंचे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक चल रही यूरेशियन ग्रुप प्लेनरिया और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ ही चौथे दिन यहां पर वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी मीडिया के सामने रूबरू हुए और मीडिया को उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यूएजी ग्रुप में 9 देश व 20 अन्य देश सम्मिलित हुए हैं, जो समय समय पर आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे विषयों पर लगातार चिंतन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारत इस मुद्दे पर लगातार चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का अकेला कोई देश ऐसा नहीं है जो इसमें बच सका हो। इस आसपास की जितने भी देश है उसमें सहयोग इसका जरूरी है। इस मीटिंग में कई देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं, जो आतंकवादी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपने अपने सुझाव भी लगातार साझा कर रहे हैं। वहीं पर आतंकवादी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यहाँ पर भारत द्वारा किए जाने वाले नवाचार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, देश के अलग अलग प्रकार के नवाचार पर वह फोकस कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारे देश के संबंध भी ठीक हो रहे हैं। देश में बहुत से कानूनों पर परिवर्तन भी किया गया है। यह समय समय पर चलने वाला कार्य है जो आगे भी चलता रहेगा। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है और जहां पर यह अब इसमें फ्रॉड भी होने लगे हैं, हमने सारी एजेंसी इसमें लगाए रखी है। लगातार धरपकड़ भी इसमें चल रही है और उसको लेकर काम तेज भी कर दिया गया है। देश के भगोड़ों को भारत लाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि पहले देश की इस विषय पर बात भी नहीं होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से कानून में परिवर्तन किया गया है और भगोड़ों को भगोड़ा घोषित भी कर दिया गया है और कई ऐसे लोगों को देश में लाने का काम लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जो मीटिंग थी ईएजी की, वो इसीलिए ये कमेटी बनी हुई है जिसमें करीब 9 देश हैं और 20 और देश इसमें सम्मिलित हैं और समय समय पे इस पे बैठकें होती रहती हैं और भारत हमेशा चिंतित रहता है, क्योंकि टेररिज्म फंड और मनी लॉन्ड्रिंग अकेले एक देश इस पर रोक नहीं लगा सकता जब तक कि अगल बगल कई देशों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। उसके नाते ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी और 41वीं बैठक थी ये और सभी देश के लोग आए थे, बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी अपना अपना लोग सुझाव दे रहे हैं और निश्चित तौर से उस पर लड़ करके सभी देश आगे बढ़ेंगे। सर, बैठक में एक बात बोलेगी कि नए नवाचार मतलब न्यू इनोवेशन, नए नवाचार की जरूरत है। सर, भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जो एजेंसियां काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इसके अलावा भी हम और क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हम किस तरीके के नवाचार कर सकते हैं, न्यू इनोवेशन कर सकते हैं। सर मैडम, आप देखिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लगातार नई नई चीज़ों पे फोकस उनका रहता है और हम पूरी दुनिया से संबंध भी अपना ठीक कर रहे हैं और कानून भी परिवर्तन, बहुत से कानूनों का भी परिवर्तन किया गया और समय समय पे इस पे रूटीन में चलने वाला वर्क है। समय समय पे आने वाले समय में और परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वो भी होगी। सर, भारत के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? इसको डिजिटल करेंसी जो बढ़ रही है और इसके चैलेंजेस जैसे साइबर फ्रॉड और इस तरह की भी चीज़ें आ रही है, इसको लेकर कैसे लड़ाई लड़ती है? देखिए, तो कोई भी काम नए करेंगे तो चैलेंजेस तो आपके सामने आते हैं और यूपीआई अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट हमारा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है और जहाँ तक फ्रॉड्स की बात है, हमारी सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उस पर लगातार धरपकड़ का काम भी चल रहा है। एक मुद्दा सर ये भी है कि जो भगोड़े हैं वो अभी तक भारत नहीं आ पाए और उसकी जब तक मांग उठती रही है सर, तो सर कहाँ हम लोग, हमारी कोशिश कहाँ सर कमजोर थोड़ी पड़ रही है कि हम नीरव मोदी या माल्या जैसे लोगों को अभी तक नहीं ला पाए सर? मैडम, आपने बात ठीक कहा। पहले तो लोग सोचते भी नहीं थे लोगों को लाने के लिए। सही है सर। आज मोदी सरकार है कि वो हमने कानून में परिवर्तन करके और भगोड़ा भी घोषित किया, कई को लाने का भी काम किया और सरकार लगी हुई है। क्योंकि इंटरनेशनल मामला होता है, अपनी अपनी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, उसको पूरा करके हम लोग पूरा प्रयास करें उनको वापस ले। सर, बैठक में भारत की तरफ से क्या सुझाव दिए? अब चूंकि ओपनिंग सत्र था ये, बाकी अधिकारी लोग हैं और सारे हमारे मेंबर्स हैं, उसमें पे सुझाव देंगे। सर, मेरा प्रश्न ये था कि नशे के कारोबार पे भी रोक लगाने में ये सारी एजेंसियां सक्रिय हैं। जरूर, सारी चीजें नशे के नहीं, मेरा इसमें प्रश्न दूसरा है। क्रिप्टो करेंसी को भारत ने मान्यता नहीं दी है।
सर एक जो सर एक एक जो- सवाल और था सर। विवेक अग्रवाल जी ने सर इंदौर को चुना, ये इंदौर का सौभाग्य था और इतनी अच्छी समिट हुई सर। तो सर इंदौर के लिए सर और इस समिट के लिए सर इतने अच्छे तरीके से आज सर कल आखिरी दिन है, आपके सर व्यक्तिगत क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं विवेक जी से भी बात कर रहा था। विवेक जी हैं भी यहाँ पे, उन्होंने इंदौर को चुना और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी और अपने मेयर साहब को भी और लोकल सभी प्रशासनिक अधिकारियों को की और यहाँ की जनता को भी कि बहुत कॉपरेशन कर रहा है कि उसको एक अतिथि के तरह से उन्होंने सबका स्वागत भी किया है, पूरे शहर को घुमाया भी है, विद्यालयों में भी उनका कल्चर प्रोग्राम भी कराया है और मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से कवरेज किया। अब एक जो नया मुद्दा सामने आ रहा है डिजिटल अरेस्ट वाला, पूरे देश में जो मुद्दा डिजिटल अरेस्ट का जो मुद्दा छाया हुआ है पूरे देश में और लोग ठगी का शिकार हुए हैं। दूसरा, महादेव ऐप जैसी एजेंसियां भी है जो पूरे देश में कारोबार फैला रही है और लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, उसमें आपका विभाग और एजेंसियां लगी हुई हैं, निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।